जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित रावली रोड पर सूर्य हॉस्पिटल यूनिट 2 का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों और स्थानीय लोगों की उपस्थिति रही। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि यूनिट 2 में अत्याधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के माध्यम से मरीजों को बेहतर और किफायती इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। सूर्य हॉस्पिटल की इस नई इकाई में डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब और आपातकालीन सेवाओं जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि यहां कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान किया जाएगा, जिससे मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि मुरादनगर क्षेत्र में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की लंबे समय से आवश्यकता थी, जिसे सूर्य हॉस्पिटल यूनिट 2 ने पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अस्पताल प्रबंधन ने भरोसा दिलाया कि मरीजों की सेवा और पारदर्शिता को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जाएगी। क्षेत्रवासियों को अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। साहब, पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर सुनील चौधरी। डॉक्टर साहब, आज मुरादनगर में सूर्य हॉस्पिटल का एक उद्घाटन हुआ है और ये मुरादनगर की जनता के लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है कि जनता के लिए, सेवा के लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। और आज जो बात कर रहे हैं, आज हमारा जो विषय है एक्सीडेंटल इमरजेंसी केसेज को लेकर है। इमरजेंसी केसेज में डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलते हैं। यहाँ के लोगों को या तो मोदीनगर या मोहन नगर या दिल्ली के लिए जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। तो आपके हॉस्पिटल में क्या सुविधा रहेगी? ऐसे देखिए, इस हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पर सारी फैसिलिटीज राउंड द क्लॉक है। कोई भी इमरजेंसी हो, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। कोई एक्सीडेंट्स होता है उसके लिए हमारे पास प्रॉपर डिजिटल एक्सरेज हैं, सिटी स्कैन की फैसिलिटी हमारे पास है, और बाकी कोई भी किसी तरह की इमरजेंसी होती है उसके लिए राउंड द क्लॉक सर्विसेज है। और आने का हमारा इस नई यूनिट खोलने का पर्पस भी यही है यहाँ पर कि इस रोड पर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है। दूसरी बात, लोगों का रुझान जो है वो मोदी नगर की तरफ ज़्यादा है। लोग यहाँ पर ये कि यहाँ खोलने के बाद लोगों के नज़दीक हो गई हैं, चीज़ें हो गई, लोग आएंगे, सर्विसेज अवेल करेंगे तो उनको सब चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी। 10 बजे से 2 बजे तक इमरजेंसीज में हमारे नॉर्मल ओपीडीज चलेंगी स्पेशलिस्ट की, जिसमें एक मेडिसिन है, पीडियाट्रिक्स है, गायनी है, ऑर्थोपेडिक्स है, ईएनटी है, डेंटिस्ट्री है, ठीक है, किडनी है। ये सारे सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट लोग मिलेंगे। न्यूरो सर्जरी है हमारी। न्यूरो सर्जरी में हमारे पास डॉक्टर प्रवीण हैं जो मैक्स साकेत से आते हैं। ठीक है, सुबह शाम अवेलेबिलिटी होगी उनकी। एंड किडनी में भी हैं डॉक्टर साहब ऐसे ही हमारे जो सुपर स्पेशलिटी में हैं। गैस्ट्रो में डॉक्टर शिवांशु हैं जो गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट हैं। बाकी डॉक्टर सिद्धार्थ त्रिवेदी हैं जो अपोलो से हैं, अपोलो करके आए हैं, 6-7 साल काम उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया है, हड्डी के लिए हैं। डॉक्टर विभोर लोहीवाल हैं, राजीव शर्मा हैं। तो सारे लोगों की अवेलेबिलिटी रहेगी राउंड द क्लॉक, जब भी जरूरत पड़ेगी लोग आएंगे। तो मुरादनगर विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही संदेश दूंगा कि यहाँ के लोग आएँ, सस्ता और सुलभ उपचार पाएँ। इस हॉस्पिटल में आयुष्मान से भी उपचार प्राप्त है जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। ठीक है। बाकी सारी कैशलेस कंपनियां हैं हमारे पास, जैसे स्टार हेल्थ है, ये सब जितने बीमा कंपनियां हैं सब पैनल पर हैं और आगे और बढ़ा रहे हैं चीज़ों को लेकर के, और नई नई कंपनियां और जोड़ देंगे समय के साथ। और बाकी ये कि जनरल ओपीडी हम मात्र 100 रुपये की रखेंगे, जो केवल एमबीबीएस डॉक्टर जो इमरजेंसी डॉक्टर होते हैं वो करेंगे सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। स्पेशलिस्ट की ओपीडी 10 बजे से 2 बजे तक रूटीन होगी डेली, डेली का उनका रहेगा। निजाम भाई, मुरादनगर में नया हॉस्पिटल खुला है सूर्या यूनिट 2 के नाम से। जी जी। तो क्या सेवाएं रहेंगी, क्या खासियत रहेगी? पहली बात तो अजय पाल प्रमुख साहब और हाजी इस्लाम साहब ने यहाँ सेटअप डाला है। इस कस्बे की आबादी 2-2.5 लाख की है और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमें मेरठ या गाजियाबाद जाना पड़ता था, क्योंकि अच्छा जो है इलाज यहाँ मुहैया नहीं होता था। तो उसी सिलसिले में यहाँ मैं इन दोनों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये अस्पताल हेल्थ सेक्टर में एक मील का पत्थर साबित हो और सस्ता और सुलभ इलाज यहाँ गरीब लोगों को मुहैया हो।
क्योंकि निजाम भाई मुरादनगर में के आसपास कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो इमरजेंसी में उस पेशेंट को या तो मोदीनगर ले जाना पड़ता है या सीधा फिर गाजियाबाद के लिए उसको ले जाना पड़ता है और रास्ते में उसके साथ अनहोनी भी हो जाती है। देखो, ये जिम्मेदारी तो सरकार की है। सरकार हेल्थ सेक्टर में जो है सुविधाएं देने में विफल है। हेल्थ सेक्टर क्या, किसी भी सेक्टर में आप ले लो, आज सरकार विफल है तो प्राइवेट लोग आगे आ रहे हैं, अपना निजी अस्पताल खोल रहे हैं और लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए वो हेल्थ सेक्टर का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, वो आज बढ़ चढ़ करके सामाजिक लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये आने वाले समय में मुरादनगर में मील का पत्थर साबित होगा और इससे लोगों को सस्ता और सुलभ इलाज यहाँ मिलेगा। मैं अजय प्रमुख साहब को बधाई दूंगा, उन्हें बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। और जैसा ये हॉस्पिटल बनाया है इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। हॉस्पिटल तो यहाँ मुरादनगर कस्बे में 25 से 26-30 हैं, बाकी उनमें कोई सुविधा नहीं है। उनमें सब डॉक्टर वगैरह भी वैसे ही हैं। तो यहाँ सब प्रशिक्षित अच्छे डॉक्टर, तजुर्बेकार और जो नर्सिंग स्टाफ भी है वो भी एक अच्छी जगह से ट्रेनिंग लिए हुए है और सारी सुविधा यहाँ पे हैं। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ बड़ा कस्बा है और उस देहात के क्षेत्र को सब फायदा होगा और यही उद्देश्य है। साहब, आज मुरादनगर की जनता को एक बड़ी सौगात मिली है, सूर्या हॉस्पिटल का यहाँ उद्घाटन हुआ है और जिस तरह की आप फैसिलिटी बताई जा रही है उस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जनता को क्या बताना चाहेंगे? पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के सभी लोग हैं, हमारे हाजी सलाम साहब हैं, निजाम भाई विधायक जी का परिवार पूरा है और अजय प्रमुख और उनके सारी पूरी टीम है कि उन्होंने एक बहुत ही जो बेसिक चीज़ थी, देखिए जो गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, बेसिकली गवर्नमेंट का क्या काम है भाई? गवर्नमेंट का काम है हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, एजुकेशन देना और सिक्योरिटी देना, बिजली देना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हमारे लोग सब अपने आप कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये हॉस्पिटल एक बहुत ही शानदार हॉस्पिटल बनाया है, सारी फैसिलिटीज है। मैं सारे में घूम कर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे मुरादनगर और आसपास के लोगों को फ़ायदा होगा और उनको जो दूर दराज के इलाकों में मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद जाना पड़ता था वो उनको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। मेरी दुआएं उनके साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि सारे डॉक्टर, अच्छे स्टाफ है, डॉक्टर हैं, वो लोगों का बेहतर इलाज करेंगे, सस्ते दामों में करेंगे। गरीब लोगों को इलाज की वजह से मरना नहीं पड़ेगा। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में फैसिलिटीज हैं वो इस हॉस्पिटल में मैंने देखी है।